अस्सलामुअलैकुम जनाब, मैं हूं तहमीना शेख। आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल तहमीना शेख ऑफिशियल के नाम से। बहुत अहम खबर अनीस कत्ल केस के हवाले से। आपको पता है कि 3 जून यानी कि आज अनीस कत्ल केस के हवाले से बहुत ही इम्पोर्टेंट हियरिंग होने जा रही है, जो कि हो चुकी है। अब इस हियरिंग के हवाले से तमाम डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि इस हियरिंग के अंदर क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, पुलिस ने क्या कहा, कौन कौन आया, किस किस तरह से आया और क्या सिलसिला हुआ। इससे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड में आपको बताऊं कि आज की जो हियरिंग है यानी कि 3 जून की, इससे पहले भी हियरिंग्स हुई, लेकिन हर हियरिंग पर कोई भी हतमी फैसला ना हो सका। एक मरतबा जज साहब छुट्टी पर थे, एक मरतबा पुलिस ने मजीद टाइम ले लिया कि हमारी तफ्तीश मुकम्मल नहीं है, हमें 10 दिन का टाइम दे दिया जाए। तो आज की जो हियरिंग है उसमें कुछ बड़ा होने जा रहा है, ये तमाम लोग उम्मीद कर रहे थे। तो आज की हियरिंग में क्या हुआ है ये तमाम चीज़ें मैं आपको बताऊंगी, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपको ये भी बताऊं कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट किस्म की मीटिंग भी हुई है। इस मीटिंग के हवाले से क्या हुआ, इस मीटिंग में क्या गुफ्तगू हुई, ये भी मैं आपको आज के व्लॉग में एंड पर डिटेल के साथ सारे का सारा बताऊंगी। आ जाते हैं हम सबसे पहले आज की हियरिंग के हवाले से कि आज की जो पेशी थी, आज की जो हियरिंग थी, इसमें कौन कौन पहुंचा है अदालत में। जनाब अनीला आई है। अनीला अपनी बच्ची को लेकर आई है जिसको अभी कुछ दिन पहले जन्म दिया गया, और अनीला का भाई हियरिंग के ऊपर आया। इसके साथ साथ जब हम बात करते हैं नोमान की फैमिली के हवाले से, तो वहाँ से नोमान आया, नोमान की बहन हिना आई, और इनके कुछ कजन्स आए वहाँ पर जो कि हियरिंग के लिए आए थे कि देखते हैं कि आज क्या होता है, क्या फैसला सुनाया जाएगा। अब जब अदालत लगी, दरबार लगा, तो जज साहब ने सबसे पहले पूछा नोमान को कि हाँ भाई आप बताइए आपका क्या मौक़िफ़ है। तो नोमान ने इस हवाले से ये जवाब दिया कि जज साहब मेरे साथ बहुत ज़्यादती हुई है, मेरी माँ को बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया है, ये तमाम चीज़ें मुझसे छुपाई गईं, लेकिन अल्लाह ताला ने मेरे सामने सच लाया और मुझे तमाम चीज़ों का पता चला। ये तमाम चीज़ें हैं जो कि नोमान ने तमाम चीज़ें जज साहब को बताई कि मेरे साथ जुल्म किया गया, मेरी माँ के साथ बहुत जुल्म किया गया, मुझे इसका इंसाफ चाहिए। नोमान की सारी बात पूरी होने के बाद बात आ गई हिना की। तो फिर हिना से पूछा गया कि हाँ जी, अगर आप कुछ बोलना चाहती हैं, कुछ बताना चाहती हैं तो बताइए। जनाब हिना ने फिर क्या स्टेटमेंट दी जज साहब को, मैं वो भी आप लोगों को बता दूं। हिना ने ये कहा कि मेरे शौहर के साथ इसके नाजायज़ ताल्लुकात थे, ये दोनों आपस में मिलते जुलते थे, लेकिन मुझे इस चीज़ का इल्म नहीं था, और मेरी माँ के साथ भी ज़्यादती हुई है। बच्चे के हवाले से बताया कि बच्चे की हवालगी हमने इस तरह से कर दी, इनकी मर्जी के मुताबिक तमाम चीज़ें हुई हैं, हमें इंसाफ चाहिए। हिना ने भी सारे का सारा मौक़िफ़ जो है वो सामने रखा। उसके बाद बारी आ गई दूसरी पार्टी यानी कि मुलजिम पार्टी की, अनीला की। अनीला से जज साहब ने पूछा, जी मोहतरमा आप बताइए कि आपका क्या मौक़िफ़ है। अनीला ने कहा कि मैं बिल्कुल जिस दिन अनीस बीबी कत्ल हुई है मैं घर पर मौजूद थी, लेकिन मेरा इस कत्ल में कोई किरदार नहीं है। हमजा और उस्मान आए घर पे, इन्होंने मुझे बालों से घसीट कर दूसरे कमरे में बंद कर दिया। मैंने अपनी आंखों के सामने कत्ल होते भी नहीं देखा, मुझे चूंकि कमरे में बंद कर दिया गया था, इस वजह से मुझे इस कत्ल के हवाले से मजीद कुछ भी नहीं पता। मेरा कसूर सिर्फ और सिर्फ इतना है कि मैं उस दिन घर पर मौजूद थी। इस सारे का सारा मौक़िफ़ जब अनीला ने रख दिया जज साहब के सामने, तो फिर जाहिर है वकुला की आपस में बहस होती है। तो अनीला के जो वकील हैं जो इनकी तरफ से पेश हुए, इन्होंने जज साहब को बताया कि जज साहब अनीला ने आपको बता दिया है कि मुझे कमरे में बंद कर दिया गया था, मेरा इस कत्ल में कोई किरदार नहीं है, लेकिन इसके बावजूद इस फैमिली ने यानी कि नोमान लोगों ने मीडिया को, यूट्यूबर्स को, टीवी चैनल्स को इंटरव्यूज़ दिए हैं, और इंटरव्यूज़ देकर इन्होंने अनीला को बहुत ज़्यादा गंदा किया है कि अनीला जो है उसने अपनी सास को कत्ल करवाया है, जबकि अनीला का किसी किस्म का कोई ऐसा कसूर नहीं था, तो हमारे साथ ये ज्यादती हुई है। इसके साथ साथ उन्होंने नोमान पर बहुत सारे इल्ज़ामात आयद किए वकील ने अनीला के। उन्होंने कहा कि नोमान ये कहता है कि ये मेरी बेटी नहीं है, जबकि अनीला ने जिस बच्ची को जन्म दिया है ये नोमान की बेटी है। आपको थोड़ा सा डिटेल के साथ बताऊं कि पिछले मेरे व्लॉग्स अगर आप देखें जिसमें मैंने नोमान का इंटरव्यू भी किया, नोमान से मैंने बातचीत भी की, उसमें नोमान ने बड़ा क्लियरली डेट के साथ बताया था कि इनके जो ताल्लुकात हैं वो जाके जनवरी में इस्टेब्लिश हुए थे, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ये बच्ची जो पैदा हुई है अनीला के बतन से, ये बच्ची मेरी है, मैं ही इसका बाप हूँ।
ये नोमान अपने गुफ्तगू में, अपनी स्टेटमेंट्स में बड़ा क्लियरली बता चुका है, लेकिन वकील की जानिब से अदालत में ये झूठ बोला गया कि नोमान अपनी बच्ची को एडमिट करने से कि ये मेरी बच्ची है इस बात से इनकारी है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। अच्छा, इसके बाद आपको ये बताऊं कि जज साहब ने बोला कि चलें जी ठीक है, पुलिस किधर है? तो पुलिस अभी तक तफ्तीशी वहां पे पहुंचा नहीं था, जिसकी वजह से हेयरिंग को पहले तो क्लोज करना पड़ा, फिर उसके बाद दोबारा से हेयरिंग को कंटिन्यू किया गया। और कंटिन्यू जब किया गया तो जज साहब ने पूछा कि हाँ जी कहाँ पर है तफ्तीशी और सारे मामला। तो तफ्तीशी नहीं आया हुआ था, उसने अपनी जगह पर एक कांस्टेबल को भेजा हुआ था। और जब पूछा जज साहब ने कि हाँ जी बताएं कहाँ है आपकी तफ्तीश, कितना काम आपने किया, तो उन्होंने कहा कि हमारी तफ्तीश अभी मुकम्मल नहीं है, हमें 5 से 6 दिन का टाइम मजीद चाहिए। आप 5 से 6 दिन का टाइम हमें और दे दें ताकि हम अपनी तफ्तीश को मुकम्मल करें और आप लोगों के सामने पेश करें। इस बात पर जज साहब की तरफ से 10 जून का टाइम दे दिया गया, यानी आज चूंकि 3 जून है तो 10 जून को दोबारा से इस केस के हवाले से हेयरिंग मुख्तस की गई है कि 10 जून को दोबारा पेशी होगी और फिर उसमें क्लियर होगा कि क्या मामलात हैं और फिर से हेयरिंग में तमाम चीजें पेश की जाएंगी। अब आपको मैं थोड़ा सा पुलिस के रवैये के हवाले से बताऊं कि आप ये देखिए कि पुलिस का रवैया किस कदर अनरिस्पॉन्सिबल है कि अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं है। जब भी जाते हैं तो हर मर्तबा कोई ना कोई ये टाइम मांग कर आते हैं कि हमें 10 दिन का टाइम दे दें। अब जब 10 दिन का टाइम कंप्लीट हुआ, जब दोबारा गए तो जज साहब छुट्टी के ऊपर गए हुए थे। अब जब जज साहब छुट्टी पर गए हुए थे तो जाहिर है वो जो डेज थे वो भी इन्हीं को मिल गए ना, पुलिस को मिल गए कि फिर से तफ्तीश कर सकते हैं, मजीद टाइम इजीली मिल गया, जिस पर पुलिस ने उसका भी क्या कोई फायदा उठाया ना कोई काम किया। और जब दोबारा पेश हुए तो अब फिर से कह दिया गया है कि 10 दिन का टाइम दे दे। जब 10 दिन का टाइम भी मिल गया तो आज की हेयरिंग पर भी दोबारा 5-6 दिन का टाइम मांगा है। तो ये किरदार और ये रवैया है पुलिस का जो आप लोगों के सामने है। जबकि हम सोशल मीडिया की जब हम बात करते हैं तो हर चीज ओपनली सोशल मीडिया पर दोनों फैमिलीज की जानिब से इंटरव्यूज, डिटेल स्टेटमेंट्स मौजूद है। अब आगे हम थोड़ा सा मजीद चलते हैं और आपको मैं ये भी बता दूं कि नोमान की जो फैमिली है उसका मौकिफ पुलिस की जानिब से कुछ इस तरह से आ रहा है कि नोमान से जब मैंने बात की उसने कहा कि हम तो पुलिस की कारकर्दगी से मुतमईन है, तो हम जब भी पुलिस को पूछते हैं कि भाई आपने क्या किया हमारे मौकिफ के हवाले से, हमारे केस के हवाले से, तो पुलिस हमें ये कहती है कि हमारी तफ्तीश बिल्कुल मुकम्मल है, हमने हकाइक सिर्फ जज साहब के सामने रखने, आगे फैसला अदालत ने करना है। जबकि हम हालात वाक़यात की बात करते हैं, जज साहब के सामने जाते हैं, अदालत जाते हैं तो पुलिस टाइम मांग लेती है। तो ये हमें कुछ समझ नहीं आ रही है। मैंने आपको आज के इस व्लॉग के आगाज में बताया था कि एक बहुत अहम मीटिंग भी हुई है। इस मीटिंग का अहवाल ये है कुछ इस तरह से कि अनूश मसूद, जो कि आपको पता है एसएसपी इन्वेस्टिगेशन है लाहौर में, नोमान को पुलिस की जानिब से ये कॉल आई है कि आप पुलिस के पास पहुंचे। अनूश मसूद जो कि एसएसपी इन्वेस्टिगेशन है उनके दफ्तर पर पहुंचे। अच्छा जी, नोमान लोग यहाँ से चले गए, जाके पता चला वहां पर कि एक दरखास्त दी गई है, एक एप्लीकेशन दी गई है कि हम अपनी तफ्तीश को चेंज करवाना चाहते हैं अनिला की जानिब से, मुल्ज़िमान फैमिली की जानिब से। तो नोमान को जब अनूश साहिबा ने पूछा कि हाँ जी आप बताएं आपको पुलिस की कारकर्दगी पर और पुलिस जिस तरह से काम कर रही है क्या आर यू सेटिस्फाइड, तो नोमान ने कहा जी बिल्कुल मैं मुतमईन हूँ, मुझे बिल्कुल एतमाद है, पुलिस ठीक से काम कर रही है। यही सेम क्वेश्चन, यही सेम बात अनिला से जब पूछी गई तो अनिला ने कहा कि नहीं हम मुतमईन नहीं है, हम तफ्तीश को चेंज करना चाहते हैं, हमारा जो तफ्तीशी अफसर है उसको चेंज कर दिया जाए, हमें पुलिस की तफ्तीश से कुछ तसल्ली नहीं है, हम इसको चेंज करना चाहते हैं। तो एप्लीकेशन तो दे दी गई है, अब देखते हैं कि तफ्तीश चेंज होगी या नहीं होगी। लेकिन इसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को मैं ये भी बता दूं कि अब जो डेट डली है वो डली है 10 जून के हवाले से। अब 10 जून को क्या फैसला होता है, इस हेयरिंग में भी पुलिस अपने हकाइक सामने रखती है या फिर मजीद वहां से टाइम लेकर वापस आ जाती है, ये मामला किस तरफ को बैठेगा। तफ्तीश मुकम्मल करना पुलिस का काम है, उसी ने करना है, लेकिन हर मर्तबा हर हेयरिंग के ऊपर पुलिस की जानिब से ये कह दिया जाता है कि हमें मजीद टाइम दरकार है। अब मजीद कितना टाइम दरकार है ये देखते हैं। थैंक यू सो मच।